हे भगवान कृष्ण, पेड़ पौधों से जुड़ी जड़ी बूटियों से जुड़ी इस वीडियो को जो भी लाइक करें उसकी जन्म जन्मांतर की गरीबी को दूर कर देना। हे कृष्ण, हम सब छोटे बालक आपकी ही संतान हैं, हमारी छोटी छोटी गलतियों को माफ करना। जय श्री कृष्ण। एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, मिल गया मुर्दे को जीवित कर देने वाला पौधा, संजीवनी बूटी से भी कम नहीं है यह। इसके चमत्कार जानोगे तो चौंक जाओगे। जी हां, जो मुर्दा तुल्य शरीर है, जो चलने फिरने में असमर्थवान है, जो खाट पे पड़ा व्यक्ति है, उसे भी यह पुनः उन्हें जीवन प्रदान कर सकता है। तो आज की वीडियो बिल्कुल ही ध्यान से देखना। यह पौधा हमारी वीडियो के माध्यम से देख लीजिए। ये पौधा आपको यत्र तत्र कहीं पे भी रहते हो, चाहे गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, कहीं पे भी रहते हो, ये पौधे बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाते हैं। अधिकतर ये सब्जी के रूप में प्रयोग भी किया जाता है। तो आज मैं आप लोगों को इसके दिव्य एवं चमत्कारी गुण को बताऊंगा। अगर आज की वीडियो आप मिस करते हैं तो आपको सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। इससे मिलने वाली सिद्धि के बारे में अनजान रह जाएंगे, इससे मिलने वाले फायदे के बारे में अनजान रह जाएंगे। आयुर्वेद में इसे अमृत भी कहा जाता है। और ये मुर्दे को कैसे जीवित करता है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। मुर्दे का मतलब है कि आपके शरीर में ताकत नहीं है, आपके शरीर में बिल्कुल ही किसी भी प्रकार का जोश नहीं है, आपके शरीर में किसी भी प्रकार का अगर बल नहीं है, तो ये शरीर में बल, ताकत एवं जोश को बढ़ाने का काम करती है। आपके शरीर का पुनः बिल्कुल ही कायाकल्प करने का काम करते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तब आपको समझ में आ जाएंगे। इसके बारी बारी मैं आप लोगों को चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा, इसका नाम बताऊंगा, इसे किस नाम से जाना जाता है, ये भी सारी जानकारी विस्तार से बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना और खूबसूरत वीडियो को लाइक करना मत भूलना। प्राचीन ग्रंथ व वेद पुराण में इस पौधे के बारे में कहा गया है कि इस पौधे के सेवन से शरीर का कायाकल्प हो जाता है। जी हां, बिल्कुल ही ये बुढ़े शरीर को पुनः नौजवान बना देती है, ये शरीर का कायाकल्प कर देती है। देवी देवता व ऋषि मुनि इस पौधे के रस का सेवन अपनी चिर आयु बढ़ाने के लिए, अर्थात अपने बल को बढ़ाने के लिए, अपनी उम्र को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करते थे। ये भी माना जाता है चिर आयु बनाने एवं बल समर्थवान एवं समृद्धि प्राप्त करने के लिए इसका आज भी जो हिमालय में रहने वाले संत महात्मा है आज भी करते हैं। चरक संहिता में इस पौधे के बारे में कई बार हमें उल्लेख मिलता है। तो आइए इस पौधे का नाम जानते हैं। देखिए, इस पौधे का नाम है ब्राह्मी। ध्यान से सुनना, इस पौधे का नाम है ब्राह्मी। अब कैसे नाम ब्राह्मी पड़ा, आइए जानते हैं। तो चरक संहिता में ये जो ब्राह्मी नाम का पौधा है, इसका कई बार उल्लेख मिलता है। सृष्टि के सृजनकर्ता भगवान ब्रह्मा के नाम पर इस पौधे का नाम ब्राह्मी रखा है। अब इस पौधे का नाम ब्राह्मी है तो इस पौधे में ब्रह्म जैसे गुण भी पाए जाते हैं। बस नाम रखने से नहीं होता, इसके अंदर में कुछ ऐसे गुण हैं जिसके कारण इस पौधे का नाम ब्राह्मी रखा गया। ब्रह्म जी के गुण इस पौधे में बसते हैं। ऐसा माना जाता है ब्राह्मी पौधे का उपयोग हजारों वर्षों से आयुर्वेद में किया जा रहा है। जड़ी बूटी के रूप में सबसे ज्यादा ब्राह्मी के फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। यह मस्तिष्क के लिए बेहद उपयोगी होता है, इसलिए इसे ब्रेन बूस्टर भी कहा जाता है। आज भी मस्तिष्क की पावर को बढ़ाने के लिए जो मार्केट में टॉनिक आते हैं, दवा आती है, उसमें इसका प्रयोग होता है। इसके पाउडर का प्रयोग होता है। यह ब्रेन को बूस्ट करता है, अर्थात ये बुद्धि को बढ़ाने का काम करता है। तो वीडियो को ध्यान से देखना। आज इसके आयुर्वेदिक एवं मैं आप लोगों को धार्मिक प्रयोग बताऊंगा। वीडियो बिल्कुल ही मिस मत करना। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। इस प्रकार का ज्ञान आप लाखों रुपए खर्च करेंगे, पूरे यूट्यूब में कोई भी नहीं बताने वाला। कृपया लाइक जरूर करना, लाइक का कोई भी चार्ज नहीं लगता। दोस्तों, प्राचीन समय का आयुर्वेद बहुत ही उत्तम था। आपने देखा होगा, प्राचीन समय में किसी भी प्रकार के ना हॉस्पिटल थे, ना मेडिकल सुविधा थी। केवल जड़ी बूटी के माध्यम से असाध्य बीमारियों को चुटकियों में ठीक कर पाते थे। लेकिन आज के समय में ऐसा हो गया है कि लोग पैसा कमाने का साधन बना चुके हैं और आयुर्वेद की सही तरीके से जानकारी ना होने की वजह से, जानकारी के अभाव में हम जो है सब मेडिसिन की ओर बढ़ते जा रहे हैं और अपने आप को बिल्कुल ही बीमारी की ओर, स्वयं को हम जो है अपने आप को बीमारी की ओर झोंकते जा रहे हैं, समर्पित करते जा रहे हैं। तो आइए ब्राह्मी के बारे में कुछ विशेष रूप से जानकारी बताना चाहूंगा। आज की अगर आप वीडियो मिस करते हैं, दर्शकों, सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। इसके जो आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, लाखों रुपए खर्च करेंगे, फिर भी इस प्रकार का आपको ज्ञान कोई भी नहीं बताने वाला। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना।
तो ये ब्राह्मी नाम का पौधा है। इसके अनेक नाम है, कई जगह से सोमवल्ली के नाम से जानते हैं, ध्यान से सुनना। और इसका संस्कृत नाम है ब्राह्मी। इसका हिंदी नाम है, हिंदी नाम ध्यान से सुनना। इसे हिंदी में भी ब्राह्मी के नाम से जाना जाता है। कई जगह इसे जल ब्राह्मी, नीर ब्राह्मी या जल नेवरी के नाम से जाना जाता है। इसे आपके यहां किस नाम से जानता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे कमेंट को रीड करते हैं तो उन्हें भी समझने में सरलता होगी। इसका वनस्पति नाम है बाकोपा मोनियरी। ध्यान से सुनना, बाकोपा मोनियरी इसका ये वनस्पति नाम है। और इसका जो कुल है प्लांटेजेंसी कुल का पौधा है। तो आइए हम आप लोगों को बताने के प्रयास करेंगे कौन सी बीमारी में इसके कौन से हिस्से का प्रयोग होता है और इसका धार्मिक महत्व क्या है, हम वीडियो में बताना चाहेंगे। इससे आपको भूत, भविष्य, वर्तमान देखने की सिद्धि प्राप्त होती है। वीडियो के बीच में बताएंगे किस प्रकार से मिलती हैं। तो एक संत महात्मा से हमारी मुलाकात हुई, ध्यान से सुनना। वो संत महात्मा वैद्य है, तो हम उनके पास में बैठे बैठे कुछ अनुभव किए। उन्होंने एक रोगी को देखते ही उनकी बीमारी को बता दिया कि आपको फलाना बीमारी है, आप इतने दिन से पीड़ित हैं और आपके घर में ये पीड़ा है और आपको ये ग्रह नक्षत्र की पीड़ा है। हमने उस वैद्य से पूछा कि आप इनका चेहरा देखकर कैसे आपने इनकी बीमारी के बारे में बता दिया, इनकी ग्रह नक्षत्र की पीड़ा के बारे में बता दिया। तो उसने हमें बताया कि हमने 6 महीने तक लगातार ब्राह्मी नाम के पौधे के चूर्ण का प्रयोग किया था। उनके अनुसार ये बताया जाता है कि ब्राह्मी नाम का जो पौधा है, इसके चूर्ण का 6 महीने तक प्रयोग करने से, ध्यान से सुनना, दूध में अगर इसका 6 महीने तक 1 चम्मच पाउडर को डाल करके नित्य प्रयोग किया जाए तो व्यक्ति को भूत, भविष्य, वर्तमान देखने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कैसे सिद्धि प्राप्त होगी, वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। इसके मैं आप लोगों के लिए आयुर्वेदिक प्रयोग की ओर ले चलता हूं। वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, इसके चमत्कार जानोगे तो चौंक जाओगे। सर्वप्रथम ये दिल की बीमारी को ठीक करता है। देखिए, ब्राह्मी एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसको दिल के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है, कारगर माना जाता है। ब्राह्मी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं और कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि हार्ट को ये जल्दी सेहतमंद बनाने का काम करते हैं। जो लोग दिल की बीमारी से जुड़े हुए हैं, जिन्हें बार बार हार्ट अटैक आता है या फिर दिल संबंधी जो बीमारी है, देखिए आपको परेशान नहीं होना है। आयुर्वेदिक दवा धीरे धीरे काम करती हैं, लेकिन जड़ से मिटाने का काम करती हैं। तो दिल संबंधी आपको जो भी बीमारी है, लंबे समय से परेशान है, तो आप जो भी दवा चला रहे हो उस दवा के साथ में ब्राह्मी का प्रयोग कर सकते हैं। ब्राह्मी का चूर्ण आपको आधा चम्मच से स्टार्ट करना है और इसकी खुराक 1 चम्मच की ओर तक ले जाना है। तो प्रथम दिन आपको आधे चम्मच का प्रयोग करना है। इस प्रकार 1 सप्ताह तक आधे चम्मच गुनगुने पानी में डाल करके आपको सेवन करना है और धीरे धीरे इसकी खुराक बढ़ानी है। 15 दिन तक ले जाते तक 1 चम्मच इसकी खुराक बढ़ा देनी है। तो कैसी भी दिल की बीमारी हो, जैसे कि हार्ट अटैक आ रहा है या फिर कुछ भी दिल संबंधी बीमारी है, वह बीमारी ठीक होती है। इसके बाद इसके जो आयुर्वेदिक प्रयोग जबरदस्त देखे गए हैं वो हैं डायबिटीज की बीमारी को ठीक करने के लिए। देखिए, टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों के लिए यह बहुत ही फायदेमंद साबित हुई है। देखिए, इसमें कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो कि शुगर को नियंत्रित करने का काम करती है। ब्लड में इंसुलिन की मात्रा को ये कंट्रोल करती हैं। तो कैसे करती हैं? जो लोग लंबे समय से डायबिटीज की बीमारी से परेशान हैं, ऐसे लोग क्या करें? सुबह खाली पेट में आधा चम्मच इसके पाउडर को डाल करके नित्य 2 से 3 महीने तक पिएं। अभी आप जो अपने ब्लड में इंसुलिन की मात्रा को चेक करा लीजिए कितनी बड़ी है, उसके बाद में इसे पीना शुरू करें और 3 महीने के बाद चेक कराना खुद देखना। आपकी जो शुगर की बीमारी बिल्कुल ही एक नॉर्मल स्टेज पे आ जाएगी। आप नॉर्मल व्यक्ति जैसे हो जाएंगे, अर्थात ये धीरे धीरे कंट्रोल करेगी, लेकिन आपकी शुगर की बीमारी को जड़ से समाप्त करती है। और मैं जो जानकारी बता रहा हूं ये हवाई बात नहीं बता रहा हूं, क्योंकि मैं काफी वैद्यों के साथ में बैठता हूं। मेरी आए दिन वैद्यों के साथ में बैठक लगी हुई होती है। बहुत सारे हमारे ऐसे वैद्य हैं संपर्क में जो ये अच्छी जानकारी हमें बताते हैं। तो इसलिए मैं आप सभी दर्शकों को जनहित एवं जन कल्याण के लिए इस प्रकार की जानकारी बता रहा हूं, ताकि आप सभी दर्शकों का भला हो। ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको लेना शुरू करना है। 3 महीने में पूरे आपकी शुगर की बीमारी ठीक नहीं होती तो इसके औदे को बढ़ा दीजिए, 5 महीने कर दीजिए। और ये कोई महंगी दवा नहीं है, आपको मार्केट में बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाती हैं। अंग्रेजी दामों से बहुत ही सस्ती होती है। और देखिए, आयुर्वेदिक दवा फायदा नहीं करती तो नुकसान भी नहीं करती। आंख बंद करके आप इन पर विश्वास कर सकते हैं। इसके बाद है
मिर्गी की बीमारी को ठीक करने के लिए। देखिए, आयुर्वेद के अनुसार जो ब्राह्मी है, ये शरीर की सभी नसों को मजबूत करती है। मिर्गी के साथ साथ जो लकवा की बीमारी है, उसमें भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि ये शरीर की नसों को और हमारा जो ब्रेन है, इसे बूस्ट करने का काम करता है। और मिर्गी की बीमारी कब होती है? हमारे ब्रेन में प्रॉब्लम होने के कारण होती है, जो लकवा की बीमारी होती है, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम से जुड़ी दोनों बीमारी है। तो मिर्गी की बीमारी ठीक करने के लिए मेडिसिन दवा ले रहे हैं, कोई बात नहीं। मेडिसिन दवा के साथ में इस दवा का भी प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी दवा ले रहे हो, उसके साथ में प्रयोग कर सकते हैं। आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम को ठीक है। इसे गुनगुने पानी के साथ में आपको लेना है। आधा गिलास गुनगुना पानी ले लीजिए। सुबह शाम आधा आधा चम्मच में, आधा चम्मच नहीं लेना चाहते, उससे भी थोड़ा कम कर दीजिए। सुबह शाम पीना, कम से कम आपको इसे 2 से 3 महीने तक पीना है। तो आपके ये नर्वस सिस्टम से जुड़ी, अर्थात जैसे लकवा की बीमारी है, मिर्गी की बीमारी है, उसमें काफी लाभदायक सिद्ध होता है। दोस्तों, बिल्कुल ही उस प्रकार की बीमारी को यह ठीक करने का काम करती है। और यह बुद्धि को कंप्यूटर जैसा फास्ट भी बनाती है। आपने देखा होगा, बुद्धि को तीव्र करने के लिए ब्राह्मी का प्रयोग आज भी करते हैं। आपने ब्राह्मी का टॉनिक देखा होगा। मार्केट में आयुर्वेदिक दवा बहुत ही आसानी से इसका टॉनिक मिलता है। अब ऐसे क्यों मिलती है? लोग इसका टॉनिक क्यों पी रहे हैं? क्योंकि यह बुद्धि को बिल्कुल ही हमारी कंप्यूटर जैसी फास्ट करने का काम करती है। हमारे ब्रेन को बूस्ट करती है, बुद्धि को तीव्र करती है। अब चलिए, मैं आप लोगों को इसके धार्मिक महत्व की ओर ले चलता हूं। नाम से ही स्पष्ट है, ब्राह्मी अर्थात ब्रह्म जैसे गुण रखने वाला। तो हमने उस वैद्य से पूछा कि महाराज, आप ये बताइए कि इसके 1 महीने तक सेवन करने से क्या फायदे मिलते हैं, 2 महीने तक सेवन करने से क्या फायदे मिलते हैं, और इसका किस प्रकार सेवन किया जाए। इसको सेवन करने की आप जो है हमें विधि बताइए। तो उनके अनुसार उन्होंने हमें बताया, देखिए, अगर आपको सिद्धि प्राप्त करनी है या फिर शरीर को हष्ट पुष्ट करना है, कायाकल्प करना है, अपने आप को चिर आयु बनाना है, तो आपको कौन सा किस प्रकार से इसका प्रयोग करना है। चलिए, मैं आप लोगों को बताता हूं। उस वैद्य के अनुसार ही मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय आयुर्वेद जरूर लिखना, हमें गर्व होना चाहिए। हम भारत भूमि में पैदा हुए हैं और भारत भूमि में आज भी इस प्रकार के पेड़ पौधे हैं जिससे कि आज भी हम अपने शरीर का कायाकल्प कर सकते हैं। अर्थात हम अपने जो कहा जाए एक प्रकार के बूढ़ा रूपी शरीर है, इसे नवयुवक जैसा फिर से पुनः बना सकते हैं। इसलिए हमारी भारत भूमि को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। यही से है आयुर्वेद का प्रारंभ हुआ है और चीनी सभ्यता वाले लोग आयुर्वेद को अपना रहे हैं। हम सब आयुर्वेद को छोड़ते जा रहे हैं। हमें शर्म आनी चाहिए। हमें फिर से आयुर्वेद की तरफ लौट जाना चाहिए। आयुर्वेद में जीवन छुपा है। आयुर्वेद हमारे देश की अमूल्य धरोहर है। हम सभी युवाओं को चाहिए कि आयुर्वेद की तरफ हमें पुण्य लौटना चाहिए। इस प्रकार के पेड़ पौधे की जानकारी कम से कम आप प्रयोग करें या ना करें, इस प्रकार की जानकारी होना जरूरी है, ताकि बाद में हम इस प्रकार के पेड़ पौधों की मदद से असाध्य बीमारी को भी ठीक कर सके। क्योंकि कभी कभी कुछ हम ऐसी जगहों पे फंस जाते हैं जहां पे मेडिकल में मिलने वाली मेडिसिन दवा उपलब्ध नहीं हो पाती, तो आयुर्वेद की जानकारी हमेशा काम आती है। आयुर्वेद को मित्र कहा जाता है। आप किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हिस्से में, चाहे कहीं पे भी चले जाइए, आयुर्वेद आपके मित्र है। हमेशा आयुर्वेदिक दवा, आयुर्वेद के जो पेड़ पौधे हम बताते हैं, जड़ी बूटी बताते हैं, ये कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाती हैं। चलिए, इसके धार्मिक महत्व की ओर बढ़ते हैं। तो उस वैद्य ने हमें बताया कि 1 चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच आपको शहद लेना, अर्थात आपको हनी लेना है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में मधु के नाम से जानते हैं। तो 1 से 1.5 चम्मच आपको शहद लेना है और आधा चम्मच इसका पाउडर लेना है, अर्थात ब्राह्मी का चूर्ण आपको आधा चम्मच की मात्रा में लेना है। और इसे मिक्स करके आपको एक टाइम खाना है। चाहे आप सुबह खा लीजिए, चाहे आपको शाम में खाना है, लेकिन आपको एक खाली पेट में खाना है। तो इसका महत्व कुछ इस प्रकार से है। 1 महीने तक इसका सेवन करने से शरीर हष्ट पुष्ट होता है। 1 महीने तक आप सेवन करते हैं तो आपका जो बीमार पड़ा शरीर है, जैसे कि हमने बताया कि मुर्दा तुल्य जो शरीर है, जिसमें बिल्कुल ही ताकत नहीं है, तो ये शरीर को हष्ट पुष्ट करती है। 2 महीने तक सेवन करते हैं तो ये बुद्धि को फास्ट बनाता है, जैसे इसे हम ब्रेन बूस्टर बोलते हैं। ये बुद्धि को फास्ट करता है। उनके अनुसार 3 महीने तक इसका सेवन करने से शरीर का कायाकल्प करता है, अर्थात आपके शरीर को पुनः जवान बना देता है। आप जैसे बुढ़ापे से ग्रसित है,
आपके शरीर में बिल्कुल ही बल नहीं है? आप शरीर का कायाकल्प करना चाहते हैं? 3 महीने तक मधु के साथ में इसका सेवन कीजिए। धीरे धीरे आप इसका डोज बढ़ा सकते हैं। आधा चम्मच से 1 चम्मच की तरफ आप जो है धीरे धीरे अपना खुराक बढ़ाना शुरू कर दीजिए। फिर बाद में आपको 1 चम्मच शहद, ढेर चम्मच शहद और 1 चम्मच इसके पाउडर को मिला करके आपको चाटना है, खाना है। तो ये 3 महीने के सेवन से शरीर का कायाकल्पक कर देता है। 4 महीने के सेवन से दूरदर्शी सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात दूर की चीजों को आप अपने नेत्रों से देख पाएंगे और अपने कर्ण से अर्थात अपने कानों से सुन पाएंगे। इसके 5 महीने के सेवन से शरीर कठोर होता है एवं देवताओं को पराजित कर देने वाला बल प्राप्त होता है, अर्थात आपके शरीर में 10,000 हाथी के समान बल आ जाता है। ऐसा हमारे धर्म लिखित शास्त्रों में है। उनके अनुसार भी ये जानकारी हमें प्राप्त हुई है। 5 महीने के सेवन से शरीर कठोर होता है, वज्र के समान कठोर होता है एवं देवताओं को पराजित कर देने वाला बल प्राप्त होता है। 6 महीने के सेवन से भूत भविष्य पलक झपकते किसी को भी देख करके आप उनका भूत भविष्य वर्तमान एवं उनके शरीर में चल रही बीमारी एवं रोग एवं दोषों को बिल्कुल क्षण भर में बता सकते हैं। इतना ज्यादा ये पौधा हमारे लिए चमत्कारी है, लेकिन इससे मिलने वाले फायदों के बारे में हम अनजान रह जाते हैं। केवल ये हमारे लिए घास फूस तक सीमित रह जाते हैं। देखिए, हमारी भारत भूमि में आज भी इस प्रकार के बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो किसी न किसी बीमारी को या किसी न किसी चमत्कारिक फायदे को हमें प्रदान करते हैं। लेकिन हम जो है बिल्कुल ही आयुर्वेद धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। मेडिसिन आ जाने के कारण मेडिसिन दवा की ओर सब हम बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, मेडिसिन दवा यूज करना काफी हद तक ये सही भी है, लेकिन हमें आयुर्वेद को भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में जीवन छुपा है। एक ऐसा समय आएगा जब मेडिसिन समाप्त हो जाएगी, तब आयुर्वेद की तरफ आपको पुण्य बढ़ना पड़ेगा। इसलिए आयुर्वेद को ना छोड़े। आयुर्वेद हमारे देश की अमूल्य धरोहर है, इसे हमें समाप्त नहीं होने देना चाहिए। आयुर्वेद में जीवन छुपा है। जानकारी पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना। धन्यवाद।